भुवन। जी बॉस। इशिता की आवाज सुनाई दे रही है बाहर तक? जी आ रही है बॉस। आ रही है ना? तो मैंने तुझसे कहा था ना कि रूम साउंड प्रूफ होना चाहिए। हम रूम साउंड प्रूफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हम डू इट इमीडिएटली। अगर इसकी आवाज इस असाइलम के हॉस्पिटल के बाहर गई ना तो मैं तेरी आवाज जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगा। गेट लॉस्ट। मनी अंकल, कब से इश्मा का फोन नहीं आ रहा है। एक काम करे, उन्हें सामने से फोन कर लेते हैं ना, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि वो सेफ है। आई एम जस्ट गेटिंग रियली वरीड। मुझे बस शांति मिल जाएगी, एक बार उन्हें फोन कर लेते हैं। डोंट वरी, डोंट। रूही मैम, क्या आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्यों? मीटिंग्स क्यों कैंसिल करनी है? वो अरिजीत सर का फोन आया था कि उन्होंने कहा सब कुछ होल्ड पे रख दो। क्या? मैं फोन करता हूँ। ऐसे कैसे अचानक? मिस्टर मनी, मिस्टर सक्सेना, इशिता जी कैसी? ठीक है, बस ट्रीटमेंट शुरू होने वाली है आज। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। मिसेस भल्ला को असाइलम में जाना पड़ा। या मिस्टर अरिजीत, आपने सारी मीटिंग्स होल्ड पर रखने के लिए क्यों कहा है? आई मीन इनॉग्रेशन को बहुत ही कम टाइम बचा है एंड वी नीड टू लॉक एवरीथिंग। युग, आई अंडरस्टैंड, पर इतना सब कुछ हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। नो वे। नो नो, नॉट एट ऑल। हम ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकते मिस्टर सक्सेना। आई थिंक वी शुड जस्ट गो अहेड। हाँ, हम ये चीज नहीं बंद कर सकते और वैसे भी इशिमा के लिए हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही करना है। उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते और फिर पापा को भी। युग के कहने का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट रमन का ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमें ये पूरा करना ही होगा। यस मिस्टर सक्सेना, हम ये प्रोजेक्ट शेल्फ नहीं कर सकते। नाउ आई एम रिलीव्ड। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि इन्वेस्टर्स क्या कहेंगे। मतलब पहले तो इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं थे, इशिता जी के इतने मनाने के बावजूद भी। और जब वो तैयार हुए तो अब हम अगर बैकआउट करते हैं तो इसमें भल्ला इंडस्ट्रीज का नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मिस्टर सक्सेना। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आई मीन ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भल्ला इंडस्ट्रीज का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हम इसे पूरा करने में हमारी जान लगा देंगे एंड आई एश्योर यू विद दैट। आई एम श्योर यंग लेडी, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ होते ना तो आप पे बहुत गर्व करते। ऑफ कोर्स, आप प्लीज सारी मीटिंग्स वैसे ही शेड्यूल करिए जैसे है। जी श्योर सर। एंड व्हाट अबाउट दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी? वेल मिस्टर सक्सेना, अब जब इशिमा नहीं है तो बड़ी सेरेमनी करने का कोई पॉइंट नहीं है। लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इशिमा और पापा दोनों क्यों नहीं है। लोगों को ये क्यों लगेगा कि रमन कहाँ है? आई मीन लोगों को तो पता है ना कि रमन प्लेन क्रैश में, आई गेस सबको पता ही है ये बात। या व्हाट आई मीन इज कि अब पापा नहीं हैं और अगर इशिमा भी फंक्शन में नहीं होंगी तो लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे हम? बिजनेस सर्किट में ये तो नहीं बता सकते ना कि इशिमा असाइलम गई हैं। करेक्ट। एंड वैसे भी मिस्टर सक्सेना, आई डोंट थिंक हमें ऐसे टाइम पे कोई बड़ा इनॉग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि पापा उस प्लेन क्रैश में। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर सेलिब्रेशन, यू नो। इसीलिए यू आर राइट। तो एक काम करते हैं, बड़ा फंक्शन नहीं करते हैं, एक छोटी सी पूजा रखते हैं। या साउंड्स परफेक्ट। हाँ, ये ठीक रहेगा। इट्स गुड टू सी दैट कि आप लोगों के ख्यालात इस मुद्दे पर मिलते हैं। अगर इशिता जी यहाँ पर होती तो बहुत खुश होती हो कि युग और करण लड़ नहीं रहे, एक है। ये करण क्या सोच रहा है? सो बड़ा फंक्शन कैंसिल और एक छोटी सी पूजा रखी जाएगी, राइट? जी। एंड गाइस, आई हैव टू टेक योर लीव। एक छोटी सी मीटिंग है तो मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। मुझे भी एक कॉल करना है। आई विल बी बैक। मैं भी आती हूँ। ओके। करण करण, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने अंदर भी तुम्हें नोटिस किया, तुम थोड़े लॉस्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। रूही कुछ अजीब नहीं है। There is something suspicious about him. तुमने देखा अंदर उसने क्या कहा? कि उसे बहुत अच्छा लगा कि मैं और युग लड़ नहीं रहे। I didn't like his tone. मुझे ऐसा लगा जैसे उसे अच्छा लग रहा था कि मैं और युग लड़ रहे हैं। Really? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता करण। तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इशू ठीक तो है ना? हाँ, मतलब इशिमा के बारे में बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मनी अंकल, करण को लगता है कि मिस्टर सक्सेना कभी-कभी थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं।
उसके दिमाग में कुछ बातें हैं तो। मनी अंकल, पहले जब इशिमा ने युग को प्रोजेक्ट हेड बनाया था तो मिस्टर सक्सेना ने मुझसे कहा कि ये चांस इशिमा को मुझे देना चाहिए था। और उस दिन जब युग प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैं और रूही लेट पहुंचे, तो उसने मुझसे कहा कि युग एटलीस्ट तुम दोनों के लिए वेट तो कर सकता था, कोई ऐसे कमेंट्स क्यों पास करेगा। ऐसा लगता है जैसे वो चाहता था कि मैं और युग लड़े, लेकिन हम दोनों की लड़ाई से उसे क्या फायदा होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एंड वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज नॉट आवर वेल विशर। करण, आई एम श्योर यू आर मिस्टेकन। वो हमारी हेल्प कर रहा है। राइट, वो हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग वियर्ड अबाउट हिम। करण देखो, आई एम श्योर यू ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोच रहे हो तुम। और एक और बात, तुम सबको केयरफुल रहना होगा कि रमन की जिंदा होने वाली बात किसी से मत कहना। फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रमन जिंदा है। ओके? राइट। मैं इशिमा को कॉल ट्राई करके देखता हूँ। हाँ। काट दिया उन्होंने। एक मिनट, मैसेज आया है कि मैं अभी कॉल नहीं ले सकती बट आई एम फाइन। ओह, थैंक गॉड। अब दोबारा तुम्हें कोई फोन नहीं करेगा। क्या प्लान है तुम्हारा? क्यों तुमने अपने आप को असाइलम में भर्ती किया है? नहीं बताओगी? मैं ढूंढ लूंगा, ट्रस्ट मी। क्या हुआ बॉस? अब वो होश में आ रही है तो उसको इंजेक्शन दे दे। कोई है? एक मिनट, तूने साउंड प्रूफिंग की ना रूम की? हाँ बॉस, सब कर दिए। तुझे आवाज आ रही है? हाँ बॉस, हल्की सी आ रही है। मुझे नहीं आ रही। एक काम कर, थोड़ी देर चिल्लाने दे, फिर इंजेक्शन दे, सुरीली आवाज का मजा ले। माता रानी, ये दिया जलाए रखना। मेरी इशिता और रमन की रक्षा आपके हाथों में है। मेरा रमन जिंदा है, ये मेरी इशिता बोलती रही, लेकिन हम लोग नहीं माने। महारानी, उनकी रक्षा करना। आई जस्ट होप कि रमन भाई रिश्ता जहां पर भी हो सेफ हो और जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। किधर मिस्टर भल्ला? हाँ, किधर भागने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हारी बॉडी में इतने सारे ड्रग डाले हैं कि अब तुम भाग नहीं पाओगे। तू कौन हो? मुझे सब बता दो। पर अगली बार अगर भागने की कोशिश की है तो ऐसा ड्रग डालूंगा तुम्हारी बॉडी में, चलना तो दूर, रेंग भी नहीं पाओगे। चलो मुझे जाने दो। बताओ। दीवा बुझ जाती नहीं? नहीं दादी, दिया हमने बुझने से बचा लिया। मेरी माँ। और इसी तरह हम इशिमा और पापा को भी बचा लेंगे। हम उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं होने देंगे। और देखना दादी, बहुत जल्द इशिमा और पापा बिल्कुल सेफ एंड साउंड इस घर में वापस आ जाएंगे। ईशु, ईशु रुक जाओ। ईशु, ईशु,
ईशु आएंगे फोन रख गया। अरे ईशु मधु, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? मधु, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। ईशु बिल्कुल ठीक है, सो रिलैक्स। विश्वा, ईशु मुश्किल में है विश्वा, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो बहुत परेशान है विश्वा। मैंने अभी सपना देखा, वो सेफ नहीं है, वो भाग रही है, हमसे दूर जा रही है। नहीं मधु, ईशु बिल्कुल ठीक है। उसने मैसेज किया था ना करण को कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सुबह का सपना है विश्वा, और सुबह का सपना सच होता है। नहीं मधु नहीं, ईशु को कुछ नहीं हुआ है। और तुम ऐसी बातें अपने ख्याल में मत लाओ। तुम्हारी ईशु अपना ख्याल रखना जानती है, तो डोंट वरी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी लेके आता हूँ, उसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मुराद, मेरी ईशु की रक्षा करना। मुराद बड़े खा बताटो। ईशु वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है इशिता? मुझे भी टॉर्चर कर रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस आदमी को। क्या करूं? मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस को फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सुनीता। कैसा लगा गुड मॉर्निंग का मैसेज? हेलो, प्लीज प्लीज अर्जित, मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। उसे छोड़ दो, उसे घर वापस आने दो। अरे अरे डॉक्टर सुनीता, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम ईशिता को वो ड्रग देती रहोगी तब तक तुम्हें गुड मॉर्निंग के मैसेजेस मिलते रहेंगे। और अगर तुमने ईशिता की मदद करने की कोशिश की तो फिर लोगों से तुम्हें मैसेजेस मिलेंगे, RIP, रेस्ट इन पीस, भगवान तुम्हें इस लॉस से जूझने की हिम्मत दे, वगैरह वगैरह वगैरह। समझी? इसलिए होशियारी करने की कोशिश मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं इशिता की मदद नहीं करूंगी, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। गुड बाय। हेलो अर्जित। I'm sorry, Ishita. I'm really sorry. पार्टी रिलैक्स, आप ज्यादा सोच रहे हो। इशिमा बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सेफ है। आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए। आपने सिर्फ एक बुरा सपना देखा और कोई बात नहीं है। मैं भी तो मधु को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये सिर्फ सपना था, पर सपना कभी कभी सच हो जाता है। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है मेरी वंदु की डेथ से पहले मैंने ऐसा ही सपना देखा था। अरे मधु, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझ सकती हूँ। भल्ला साहब से पूछो, आज सुबह से मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे व्हाट टेलीपैथी? इशिमा का ही मैसेज है। इशिमा कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी, अब आपको तसल्ली होगी कि इशिमा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चल के कुछ खा लेते हैं सब। दादी प्लीज आप भी कुछ खा लो। अब करण, एक काम करो ना,
इशिता से पूछो ना कि वो असाइलम से निकल गई है तो कहाँ रह रही है, और अगर निकल गई है तो हम उससे मिल सकते हैं क्या, उसकी कोई मदद कर सकते हैं? जैसे आज करना। हाँ, जरा मैसेज करना। हाँ हाँ पार्टी। अरे यार, ये बल्लास इतना इरिटेट क्यों कर रहे हैं? ये सब इशिता को मिलना चाहते हैं अभी। पर ये मेरे लिए अच्छा चांस हो सकता है ये पता करने का कि इशिता का प्लान क्या है। क्या वो सच में जानती है कि रमन जिंदा है? लेट मी जस्ट फाइंड आउट। अब इशिमा का मैसेज है। इशिमा ने लिखा है कि तुम जानते हो कि मैं एक मिशन पे हूँ और मुझे ये अकेले ही करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिल सकती हूँ। आई होप आप लोग ये समझ सकते हैं। अरे पर एक बार और फिर से पूछना उसको। हाँ इशिमा, हम जानते हैं कि आप एक मिशन पे हैं, पर आप अकेले पापा को कैसे ढूंढेंगी? ये बहुत डेंजरस हो सकता है, और हम ये भी नहीं जानते कि पापा किस हाल में हैं, कैसे हैं। प्लीज हम आपकी मदद करना चाहते हैं। विजय मैंने मतलब पूरे घर को पता है कि रमन जिंदा है? मुझे पहले से शक था। अच्छा, तो मैडम का ये प्लान था, वो रमन को ढूंढने निकली है। मतलब खुद शिकार मेरे जाल में फंस गया। वाह। इशिता, तुमने चाल तो बहुत अच्छी खेली है, पर अफसोस तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। हाँ, अब इस चूहे बिल्ली के खेल में बहुत मजा आएगा। ट्रस्ट मी। रमन, हम सब लोग मिलजुल के ये प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। उनको इशिता की भाषा में जवाब देता हूं। इशिमा ने रिप्लाई किया है। क्या? डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मैं रमन को ढूंढ के ही वापस आऊंगी। तुम लोग बिजनेस पे ध्यान दो। जब पापा वापस लौटेंगे तो देख के बहुत खुश होंगे। विल बी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो फिर अब तो सब ठीक है ना? तो जाके नाश्ता कर लेते हैं, हाँ। है ना? हाँ चलो चलिए, चलो चलो बहुत चलो। दादी चलो मैं हेल्प करती हूँ। आ जाइए पापा। वहां पर इसकी बीवी ये हाल में है और यहाँ पर ये, पर तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। ट्रस्ट मी। खिलाओ पिलाओ उसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे। मैं बाहर जाकर आ रहा हूं। और सुन, कल की तरह भागने की कोशिश ना करे वो। अगर वो भागा तो तेरी जिंदगी तुझसे दूर भाग जाएगी। जी बॉस, मैं ध्यान रखूंगा। अब जाकर उन भल्ला के पिल्लों को मिलना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि उन्हें रमन के बारे में क्या और कितना पता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।